गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग हिंदी की वर्कशीट ऑलरेडी आज की कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ईवीएस की वर्कशीट, जो कि हमारी सेकंड वर्कशीट है आज की। वर्कशीट नंबर हमारा है 169 पार्ट बी, और हमारी जो वर्कशीट है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही है हमारी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस, यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सुपर सेंसेस का मतलब होता है कि हमारी जो सेंस किसी भी चीज़ को फील करने की, टच करके उस चीज़ को महसूस करने की, स्मेल करने की, ये जो सारी पावर्स होती हैं हमारे अंदर, तो जैसे 5 के 5 जो हमारी पावर्स हैं वो हमारे पास एक ही ह्यूमन बीइंग में होती हैं, लेकिन जानवरों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वाली जो पावर होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सुपर सेंसेस के नाम से। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है, और कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जानवरों के लिए ये सब मुमकिन उनकी इंद्रियों की वजह से होता है, यानी कि सेंसेस से होता है। जानवरों के पास हमारी ही तरह दृष्टि यानी कि देखने की, गंध यानी कि स्मेल करने की, सुनना, स्पर्श टच करने की, और स्वाद यानी कि टेस्ट करने की इंद्रियां होती हैं। यही इंद्रियां उन्हें अपनी आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। नीचे हमें कुछ एक पोयम दे रखी है जिसमें बहुत सारी सेंसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको। जानवरों के ऊपर है ये। एक सुहावनी सुबह जंगल की चहचहा रही थी चिड़ियाँ चींची चींची। सब सुबह का ले रहे थे मज़ा, डर किसी का नहीं था ज़रा। अचानक शोरगुल की आवाज़ आई, सबको लगा कि ज़रूर कोई आफत है भाई। लंगूर कूदने लगा एक डाल से दूसरी डाल, देता जा रहा था सबको खतरे का हाल। ज़मीन के कंपन से सांप ने महसूस किया डर, अपने अंदाज में वो चिल्लाया भागो अपने घर। चींटियों ने भी फटाफट से बनाई अपनी कतार, डर से वो भागी, जाना था नदी के पार। पूरे जंगल में अचानक मच गई थी खलबली, बाघ निकला शिकार पर जब ये बात पता चली। तीखी नज़रों से ढूंढ रहा था वो अपना शिकार, खतरा भांप गए थे सब, चाहे हिरन हो या सियार। मानो जैसे सब नींद से जाग गए, बाघ के डर के कारण सब घर भाग गए। बाघ सोचने लगा कि अब शिकार कैसे कर पाऊंगा, किस जानवर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दिन बीत गया, अब रात होने लगी, बाघ की सारी उम्मीद अब खोने लगी। उल्लू जी अब जागे क्योंकि रात हो रही थी, सबकी जुबां पर दिन भर की बात हो रही थी। उल्लू दंग था जब सबने आप बीती सुनाई, फिर अचानक से बोला स्लोथ कहाँ है भाई। कोई बोला वो पत्ते खाकर आनंदित हो रहा होगा, किसी पेड़ पर उल्टा लटका सो रहा होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा होगा ईवीएस का, तो पूरा का पूरा जो ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है वो हमें इस पोयम में अच्छे से समझाया गया है। अगर आप एक एक लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जानवरों की बहुत सारी सुपर सेंसेस होती है, हर जानवर में अपनी अपनी एक पावर होती है, तो उस पावर के ऊपर वो अपनी पूरी की पूरी शिकार करता है, या खाता पीता है, या किसी खतरे का अंदाज़ा लगा लेता है, सब कुछ उसके हिसाब से करता है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी वर्कशीट कर लेते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, जैसे कि आपने कहानी से जाना कि विभिन्न जानवरों की इंद्रियों की विशेषताएं भिन्न होती हैं, मतलब हर जानवर में उनकी सुपर सेंसेस अलग अलग होती हैं। आप अब इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, फर्स्ट है हमारा, हिरन के किसको देखकर होश उड़ गए। तो हिरन के होश बाघ को देखकर उड़ गए, क्योंकि बाघ शिकार पर निकला था।
नेक्स्ट है लंगूर ने जानवरों को किस तरह संकेत दिया। लंगूर ने जानवरों को खतरे का संकेत दिया और किस तरह से दिया था, पेड़ों की डाल पर कूद कूद कर। स्लोथ के बारे में और जानकारी पता करने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 में से पढ़कर 4 से 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने यहाँ पर 3 लाइन्स लिखी हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते रहते हैं। ये पेड़ के पत्ते खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उल्लू किस समय सोता है। उल्लू दिन में सोता है, रात को जागता है। सांप किस प्रकार खतरा महसूस करता है। तो सांप धरती की कंपन से खतरा महसूस करता है। नेक्स्ट है ऐसे 2 जानवरों अथवा पक्षियों के नाम लिखिए जो हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो जितने भी हमारे पालतू होते हैं जानवर, वो कहीं ना कहीं हमारी भाषा इजीली समझ जाते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता हमारी सारी बातें मान लेता है। घोड़ा, गाय, तोता, और बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी पालतू जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट में नीचे लिखा है पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं की गंध आपको और आपके परिवार के सदस्यों को पसंद और नापसंद है। तो इसमें आप कॉलम बना लेना। अगर आप ऐसे करके कॉलम बना लोगे, यहाँ पर आप पसंद और नापसंद का कॉलम बना लेना और यहाँ पर आप इन चीज़ों के नाम लिख लेना। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप अलग अलग से अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। तो हमारा इसमें है गुलाब। गुलाब की पसंद गुलाब की स्मेल सबको अच्छी लगती है। पेट्रोल की नहीं लगती। प्याज की सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। दूध की स्मेल सबको अच्छी लगती है और कुछ को नहीं लगती होगी, जिसको दूध पीना पसंद नहीं होगा। नेक्स्ट है परफ्यूम। परफ्यूम यानी कि सेंट, तो उसकी भी सबको अपना अपना परफ्यूम सबको पसंद होता है, तो सबको अच्छी लगती है। हींग की भी स्मेल बहुत अच्छी होती है, चीकू की भी, और किसी किसी को ना गीली मिट्टी की स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है और किसी को नहीं लगती। तो सब अपने अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं वर्कबुक के पेजेस 2, 3, 4 एंड 5। ये हम कर लेते हैं। तो ये हम कर लेते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 2। इसको हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा जो चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा था उसी चैप्टर के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। और हमारा जो जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द डैश ऑफ अ टाइगर हेल्प्स हिम टू मूव इन द डार्क। क्या चीज़ हेल्प करती है टाइगर की अंधेरे में चलने से? तो उसकी आइज़, क्योंकि उसको देखने की साइट की सुपर पावर होती है, वो अंधेरे में भी इजीली देख लेता है। नेक्स्ट है हमारा अ स्नेक हैज़ नो डैश, इट कैन ओनली फील द साउंड वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। साउंड वाइब्रेशन से ही सांप को खतरे का या इधर से उधर कोई चीज़ है उसका पता चलता है, क्योंकि उसके कोई भी कान नहीं होते, ईयर्स। नेक्स्ट है अ डैश मार्क्स आउट इट्स ऑन टेरिटरी विद इट्स डैश। एक कुत्ता अपना जो एरिया है वो किस तरह से मार्क करता है कि ये उसी की जगह है, उसी का एरिया है। तो वो अपने यूरिन से है। आप लोग देखते होंगे ना कि वो टॉयलेट वहीं पर करता है जहाँ उसका खुद का एरिया होता है। नेक्स्ट आते हैं, एन आउल हैज़ डैश इन फ्रंट ऑफ हिज हेड। एक उल्लू की क्या चीज़ उसके सिर के सामने होती है? तो आइज़, जैसे आप इसमें पिक्चर में भी देख पा रहे होगे। नेक्स्ट है हमारा अ डैश फाइंड हिज फ्रेंड वर्म्स फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो अ स्लॉथ आएगा इसमें, एक घोंगा, कि कैसे पता कर लेता है वो इतने दूर से? तो वो अपने फ्रेंड वर्म्स को, यानी कि अपने दोस्त कीड़ों को, अब उसमें अर्थ वर्म्स हो, राउंड वर्म्स हो, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 है हमारा, सेम चीज़ है, इसमें भी हम ऐसे ही फिल करेंगे और बताएंगे इनकी सुपर सेंसेस। फर्स्ट है हमारा एन
ईगल कैन डैश नियरली 4 times as far as we can। एक ईगल इतनी दूर से चीज़ों को देख लेते हैं जितना कि हम देखते हैं उससे 4 गुना दूर से। तो सी मीन्स देखना। नेक्स्ट, अ मंकी कैन वॉर्न अदर्स बाय ऑफ डेंजर बाय अ स्पेशल अलर्ट कॉल। जैसे कि आपने पोयम में भी पढ़ा होगा, जो बंदर था उसने सबको डालियों पर कूद कूद करके और सारे के सारे जो खतरे की घंटियां थी वो बता दी थी, खतरे का अंदाज़ा लगवा दिया था। तो अलर्ट कॉल आएगा कि यानी कि खतरे की बातें बता देता है वो। पिजन हैज़ आइज ऑन आइदर ऑफ इट्स साइड्स ऑफ इट्स, यानी कि जो कबूतर है उसकी जो आँखें हैं वो कहाँ होती है, उसके सिर के दोनों तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा, अ डॉल्फिन कैन मेक्स इट्स ओन लैंग्वेज ऑफ डैश फॉर सेंडिंग मैसेजेस। डॉल्फिन सेंडिंग मतलब अपने मैसेज कैसे सेंड करती है, तो वो करती है विसल से। अब ये है हमारा स्लॉथ डैश फॉर 17 hours अ डे। एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो स्लॉथ सोता है 17 घंटे एक दिन में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी जिसमें कि 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 पर आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, रिमेन अवेक एट नाइट, यानी कि रात के समय जागते हैं। तो जो पिक्चर्स हैं उसमें से आप देखेंगे कि रात के समय जागने वाले कौन से हैं और उसको मैच कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मैच करने से हौच पौच हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आउल और बैट। उसी कॉलम में नीचे लिखा आर अवेक एट डे टाइम, दिन में कौन जागते हैं, तो रैट, कैट, फॉक्स, काउ एंड बियर। कॉलम नंबर 2 में लिखा है कैन सी सम कलर्स, यानी कि कुछ मतलब जैसे पहचान लेते हैं कलर्स को, तो कैट, काउ, फॉक्स एंड बियर। और कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट, तो बैट और आउल। अब आते हैं नीचे, एंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंट्स ऑलवेज मूव इन अ डैश। चींटियाँ हमेशा कैसे चलती है, तो लाइन में चलती हैं या क्यू में चलती हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइन में या फिर क्यू में, दोनों ही मतलब सेम होते हैं लाइन में चलना। दे लीव अ डैश ऑन द ग्राउंड विच अदर एंट्स डैश। वो क्या ग्राउंड पर छोड़ते हुए जाते हैं जिससे कि बाकी जो एंट्स हैं उनको पता चल जाता है, तो वो स्मेल छोड़ते हुए जाते हैं और बाकी एंट्स उसको फॉलो करती हैं। इफ़ वी ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड मैनी एंट्स विल डैश अराउंड इट। अगर हम ज़मीन पर कहीं पर मीठा छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर आ जाती हैं कम। दे हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी सबसे जो सुपर पावर होती है, सुपर सेंस होती है, वो कौन सी होती है, स्मेल की। अब आते हैं नीचे, सी हाउ डू मॉस्किटो फाइंड अस। मॉस्किटो हमें कैसे ढूंढते हैं, मच्छर को कैसे पता चलता है कि यहाँ कोई है तो आप उसको काट लो, तो वो उसको पता चलता है थ्रू बॉडी हीट। तो इसमें आएगा जैसे हमारे जो खून है उस ब्लड की जो स्मेल होती है उससे वो हमें ढूंढ लेते हैं, हमारी बॉडी की हीट से ढूंढ लेते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेते टाइम, वो उससे पता कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ये वाला पेज। आते हैं नेक्स्ट आगे हमारे लास्ट नंबर पेज पर, पेज नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कैन ह्यूमन बीइंग सी क्लियरली फ्रॉम वन आई थ्रू वन आई। एक आँख से क्या ह्यूमन बीइंग्स इजीली देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। तो इसका आंसर आएगा येस, क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक ही आँख होती है, तो क्या उनको दिखाई नहीं देता, सब कुछ दिखाई देता है और वो ईजिली सारे काम करते भी हैं हमारी तरह ही। तो येस। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फर्स्ट वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन पर है राइट एनी 2 स्मेल्स दैट यू लाइक और डिसलाइक। कोई भी 2 चीज़ें जो आपको जिनकी स्मेल आपको पसंद है और कोई भी 2 चीज़ें जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट है देयर कैन बी सम स्मेल्स दैट आर लाइक बाय यू बट नॉट बाय योर फ्रेंड। तो ये आप लिखेंगे जो स्मेल आपको पसंद है लेकिन आपकी फ्रेंड को पसंद नहीं है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हर बच्चे का अलग होगा, ये आप खुद करेंगे। नीचे आते हैं, वाई डू डॉग्स यूरिनेट ऑन रोड्स। डॉग रोड पर क्यों टॉयलेट करते हैं, तो इसका आएगा टू मार्क देयर टेरिटरी। जैसे कि हमने पिछले पेज पर किया था कि वो अपने अपने एरिया को सिलेक्ट करके और उसको वहाँ पर यूरिन करते हैं ताकि वो वहाँ पर
ये बता सके कि ये मेरा एरिया है। नेक्स्ट है द पुलिस एंड द आर्मी यूज डॉग्स इन देयर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, एक्सप्लेन वाई। पुलिस और डॉग्स वहाँ पर जहाँ पर उनको कोई ऑपरेशन करना होता है डॉग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि डॉग्स की सुपर सेंस होती है स्मेल की। हाउ डू अ टाइगर नो दैट देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया? तो ये भी टाइगर को कैसे पता चलता है कि दूसरा टाइगर यहाँ पर आ गया है? तो स्मेल के थ्रू पता चलता है। यहाँ पर हमारी ये पेजेस ख़त्म हो जाते हैं वर्कबुक के। वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए सजेशन है, घर में उपलब्ध सामान की सहायता से बच्चों के पसंदीदा जानवर का मास्क मुखौटा बनाने में बच्चों की मदद करें। यानी कि आपको मास्क बनाना है किसी भी एनिमल का और उसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।